हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आईआरसीटीसी का वीकली अपडेट लेकर के आया हूँ। इस वीक आईआरसीटीसी का रिजल्ट ठीक ठाक थे। उसके बाद इसके शेयर में आपको सेम डे उछाल देखने को मिले 3% के। और अब जब इसके वीक के लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो भी लगभग 1.5% ऊपर हुई। तो समझने की कोशिश करेंगे कि आईआरसीटीसी किस क्रॉस करने के बाद नीचे गया, उसके बाद फिर से एक रिकवरी का माहौल देखने को मिला है। इसमें क्या संभावनाएं बन सकती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट ईयर सेम डेट के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो इस विषय में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 2064 पर क्लोजिंग दी है और लास्ट डे ट्रेडिंग डेट की बात करें तो लगभग 5,22,059 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से 1.5 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, जो कि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का 28.88% लगभग 29% था। उसके बाद बात कर ली जाए, जब आईआरसीटीसी का रिजल्ट आए तो डिविडेंड का ऐलान किया, 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देंगे, ये इनकी बोर्ड मीटिंग में तय किया गया। लेकिन देखिए डिविडेंड 5 रुपये देने के लिए लेने के लिए कभी शेयर नहीं लिया जाता है। रीज़न कि अब देखिए आपका एग्जांपल दे दूँ, बीपीसीएल ने 50 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया, लेकिन शेयर का प्राइस वहीं का वहीं, और जिस दिन ये डिविडेंड मिलेगा तो शेयर के प्राइस में से ही ये करेक्शन होगा इसका। ठीक है। अब सेम आईआरसीटीसी अगर आप लेते हैं तो जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगी उस दिन 5 रुपये शेयर माइनस हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए अगर आईआरसीटीसी के बिज़नेस की, कैसा चल रहा है इनका बिज़नेस, तो देखिए आईआरसीटीसी का जो मेन बिज़नेस है और जो मेन रिवेन्यू आता है वो है इनका टिकटिंग का। ठीक है। अब टिकटिंग के क्षेत्र में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसा रहा इनका जो बिजनेस है। तो यहाँ पर देखिए मीनवाइल फॉर द क्वार्टर एंडेड March 21, कंपनी सेड ऑन ट्यूसडे दैट रिपोर्टेड 23% फॉल इन नेट प्रॉफिट। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक लॉस होता है, एक फॉल इन नेट प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर ये यहाँ पर थे प्रॉफिट इनका तो यहाँ पर आ गए हैं, लॉस पे नहीं गए हैं, मतलब है प्रॉफिट में ही, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है जो पिछले साल हुई थी। 103 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको, 135 करोड़ का था लास्ट ईयर भी सेम इशू था। जनवरी टू मार्च, यानी कि जनवरी और फरवरी में तो लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं थी, जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो कोई ख़ास गिरावट देखने को मुझे नहीं लगता है मिली है यहाँ पर, अगर इनके बात की जाए नेट प्रॉफिट की। तो रिवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ 41.2% डाउन है, रिपोर्टिंग फॉर पीरियड 338 करोड़ अगेंस्ट 575 करोड़ इन द सेम पीरियड ऑफ ईयर बिफोर। तो एक साल का जो रिवेन्यू है इन्होंने 338 करोड़ रुपए का जनरेट किया है ऑपरेशन से। तो लेकिन जो कि इनका नेक्स्ट उसके पिछले ईयर था वो 575 करोड़ का रिवेन्यू था। और इसमें रिवेन्यू में गिरावट का आप कारण कोई स्पष्ट अगर मैं करूं तो देखिए सीधी सी बात है, सबको पता है कि गिरावट जो रिवेन्यू में हुई है वो लॉकडाउन की वजह से ही हुई है। सेगमेंट वाइज हमें समझना बहुत ज़रूरी है शेयर को। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम कैटरिंग सर्विसेज डिक्लाइन बाई ऑलमोस्ट 70%। ठीक है, 70% कैटरिंग सर्विसेज से डिक्लाइन किया है। इसमें क्या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, फूड जो ये डिप्लॉय करते हैं ट्रेन विद इन द ट्रेन, और ट्रेन के बाहर स्टेशन पर जो उनकी फूड सब्सिडरीज मिलती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए रेक्स 67 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि 225 करोड़ था सेम ईयर लास्ट क्वार्टर में। मीनवाइल द रिवेन्यूज फॉर टूरिज्म फेल, ये समझने की बहुत ज़रूरी है। टूरिज़्म का मतलब है टिकटिंग, होटल जो बुकिंग सब इसमें होता है। 31 करोड़ फॉर द क्वार्टर, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 102 करोड़ का। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये मेन है, क्योंकि आईआरसीटीसी का जो 80% रिवेन्यू आता है वो टिकटिंग से ही आता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा है, लेकिन आपको सबको पता है कि पूर्णतया लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा नोट है मनी कंट्रोल का। आईआरसीटीसी नेट प्रॉफिट वाज डाउन बाय 62% एट द 78 करोड़ Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 वर्सेस ईयर ऑन ईयर की बात की जाए
मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर दिसंबर और क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 का कंपैरिजन, तो 62% रेवेन्यू डाउन है। उसके बाद IRCTC वर डाउन बाय 69% टू 24 करोड़ फ्रॉम द 701 करोड़। तो अगर एक साल के रेवेन्यू की बात की जाए सेगमेंट वाइज, तो 716 करोड़ से 224 करोड़ इस साल हुआ, जो कि भारी गिरावट है रेवेन्यू में। हाउएवर रेवेन्यू इंक्रीज्ड 151% फ्रॉम 88.5 करोड़ इन प्रीवियस क्वार्टर। पिछले क्वार्टर से अगर तुलना की जाए तो 151% की वृद्धि है रेवेन्यू में, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। रिटर्न्स प्रोफाइल की अब बात देखिए, एक महीने में 7.47% का रिटर्न है। समझने की बात ये है यहाँ पर, कितने भारी लॉकडाउन के बाद भी IRCTC को खाली नुकसान नहीं हुआ है, ये समझने की बात है बहुत ही डीपली। और जब ये सब रिकवरी होगी तो फिर इस शेयर में बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि इस बार शायद किसी ने उम्मीद भी ना की हो। और 1 वीक के देखिए फ्लैट ही चल रहा है, 3 मंथ्स। और देखिए IRCTC में मैंने एक ट्रिक बताई थी, और मैंने पिछली बार भी एक चीज़ आपको बोली थी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था देखिए, IRCTC जब आपको कंसोलिडेट करता दिखे किसी रेंज में, उसके बाद उसका मोमेंटम पॉजिटिव हो, तो बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट देता है जब भी देता है। और ये बात मैंने कहीं वीडियो बनाया, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट हुआ, सेम सिचुएशन फिर से आपको देखने को मिल रही। एक वीक की ट्रेडिंग में आपको लगभग फ्लैट दिखाई दे रहा है, और मोमेंटम पॉजिटिव जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, ये इसकी एक टेक्निक है जो मैंने कई बार ऑब्ज़र्व किया है। कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है, जो सुना इस शेयर का बिहेवियर, वही मैं बोल रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोज़ IRCTC के चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है, FIIs की होल्डिंग कम हुई है लास्ट क्वार्टर में। नंबर ऑफ FIIs एंड FIIs की जो इन्वेस्टिंग स्कीम्स हैं वो बढ़ी हैं। अभी इस क्वार्टर में देखना होगा क्या जून के रिजल्ट आते हैं। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम भी बढ़ी हुई हैं, और इनका स्टेक भी बढ़ा हुआ है। IRCTC का नेक्स्ट ईयर सेम क्वार्टर में अराउंड 3100 का टारगेट मैंने दिया है, और जितने भी टारगेट आज तक मैंने IRCTC में दिए हैं सब अचीव हुए हैं। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।